Dear student, standard 6A, B and C. Today we are going to study chapter number 3, what is the government. In civics, every country needs a government. सभी देश को एक गवर्नमेंट चाहिए. वो किस लिए चाहिए? डिसीज़न लेने के लिए और तमाम प्रकार के वर्क को करने के लिए. फॉर इंस्टेंसेस, उदाहरण के लिए, रोड बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए और तमाम प्रकार की वस्तुओं की प्राइस को एक स्टेबल पॉइंट तक ले जाने के लिए. इस तरीके से हर कंट्री को एक गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और जो गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स जैसे पोस्ट सर्विसेज हो गया, रेलवे सर्विसेज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इन सब के लिए ज़रूरत पड़ती है. कुछ गवर्नमेंटों के पास और भी गवर्नमेंट्स के पास जॉब होते हैं, जैसे देश की सीमाओं को तय करना और शांति बनाए रखना, पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रखना, शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्वक व्यवहार रखना. कभी कभी स्पेशल सरकमटेंसेज में, जिसमें सुनामी आ जाता है, भूकंप आ जाता है, फ्लड आ जाता है, वॉल्कनो एक्सप्लोजन होता है, तो इस समय सरकार जो होती है अफेक्टेड पीपल को अपने अपने तरीके से जो है व्यवस्था देती है और समय समय पर उनकी मदद भी करती है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कन्विक्शन करते हैं ऐसे लोगों को सरकार कोर्ट में भी ले जाती है. तो इस तरीके से सबको जो है गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है. इसके बाद जो होती है हमको ज़रूरत होती है टेरिटरीज़ की ऑर्गेनाइजेशन की. जैसे आप देख रहे हैं कि अपने यहाँ किस तरीके से जम्मू कश्मीर को एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना करके एक टेरिटरी बनाया गया. तो और पहले भी अपने पास 29 स्टेट थे और 6 टेरिटरीज़ थी. अब इसमें जो है एक और जो है अब इन 2 इंक्रीजमेंट और हो गई. तो इस तरीके से टेरिटरीज़, एक स्टेट कम हो गया, 2 टेरिटरीज़ बढ़ गई. तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें अपने यहाँ 3 टायर गवर्नमेंट है. लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात किया जाए तो इसमें एक गवर्नमेंट होती है लोकल गवर्नमेंट जो स्टेट, और दूसरी गवर्नमेंट होती है इस लेवल ऑफ द स्टेट, और तीसरी गवर्नमेंट होती है नेशनल गवर्नमेंट. तो इस तरीके से इंडिया में जो है 3 तरीके से 3 टायर कह सकते हैं, 3 लेयर ऑफ गवर्नमेंट जो है रन करती है. इसमें जैसे आप जानते हैं कि अभी हरियाणा की बात करें, हरियाणा, असम, तो यहाँ पर ये जो होती है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जो है रन करती है. तो आगे बात कर लेते हैं लॉज एंड द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या करती है? कानून बनाती है और कानून बना करके लोगों से इसको पालन कराने की अनुग्रह करती है, और अगर कानून का फॉलो नहीं जो करता है तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट एक्शन भी करती है. इसमें नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं. कभी कभी इसमें ऐसी चीज़ें आती है गवर्नमेंट की, जैसे रिलीजन की बात आती है, कास्ट की बात आती है, और इसके लिए तमाम प्रकार के केसेस फाइल शूट होते हैं कोर्ट में. तो गवर्नमेंट इस पर एक निश्चित सर्टेन कानून बनाती है. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में बात करें अगर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की, तो आप जनरली देखोगे 2 प्रकार की गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक. तो जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो है कि जिसमें जनता को पावर होती है कि वो पर्सन को इलेक्ट करती है थ्रू आउट इलेक्शंस, और जो डेमोक्रेटिक हैं उसमें हम लोग जानते हैं कि ये जो ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी में हम लोग जो है इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करते हैं, और इसमें ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये इसमें मोनार्क होते हैं. मोनार्क यानी कि किंग होते हैं, किंग और क्वीन होते हैं, और इनका ही डिसीजन जो होता है वो सबको मान्य होता है. जो डिसीजन ले लेते हैं वो सबको मानना पड़ता है. तो डेमोक्रेटिक की बात करें तो इसमें आप देखें कि इंडिया में एवरी 5 ईयर्स तो गवर्नमेंट के ये जो है इलेक्शन के थ्रू जो है गवर्नमेंट हम लोग चूज करते हैं. तो इसमें अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को डिफरेंट पार्टीज, जैसे नाउ एट ए टाइम बात करें तो बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में, और स्टेट में डिफरेंट स्टेट में अलग अलग पार्टियों की गवर्नमेंट चलती है. तो हमारे यहाँ उसमें पार्टियों में भी कुछ लोकल पार्टीज होती हैं, कुछ नेशनल लेवल की पार्टीज होती हैं. तो नेशनल लेवल पार्टीज की बात करें तो इसमें खास तौर से बात आती है तो वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात आती है कि जो नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं. बाकी लोकल पार्टियों में और भी हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, और भी इस तरीके से लेफ्ट की पार्टी है, कई पार्टियां आ जाती हैं.
तो इस तरीके से देखा जाए कि गवर्नमेंट जो होती है, अगर वो जनता के द्वारा चुनी जाती है तो वो गवर्नमेंट जो होती है डेमोक्रेटिक होती है और जनता के लिए काम करती है और जनता के लिए होती है। गांधी जी भी इस बात को, गांधी जी वॉज शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट एडल्ट हैव द राइट टू वोट। दिस इज नोन एन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। इसमें ये बताया गया कि कभी कभी होता था कि 1931 में गांधी जी ने कहा था कि हम इस आइडिया को नहीं मान सकते हैं, हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, जिसके पास पैसा हो वोट करे, जो गरीब है वोट न करे, अनइक्वलिटी हो, ऑनेस्टली हो। तो इस तरीके की बात को गांधी जी सपोर्ट नहीं करते थे। बाद में कभी कभी ऐसा भी होता है, जो रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं, जुलूस जिसको कहते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, तो उसमें भी तरह तरह के कम्युनिटीज़ आपस में फाइट करती हैं। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट जो है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट अपने अपने स्तर से इस पे व्यवस्था बनाती है। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि कई स्टेट्स आपस में डिस्प्यूट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो कावेरी वाटर है उसका डिस्प्यूट है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच होता है। वहाँ जो वाटर स्टोर है कृष्णराज सागर डैम बनाया गया है, जो कर्नाटका इरिगेटिंग के लिए यूज करता है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में, और बेंगलुरु की सिटी के लिए वाटर भी सप्लाई करता है। इसी तरीके से मेटूर डैम है जो तमिलनाडु में है, फसलों की सिंचाई के लिए होती है। तो कभी कभी ये लोग आपस में कन्फ्लिक्शन करते हैं, तो जो इस पे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंटरफियर करती है और फिर उसको जो है अपनी तरफ से सुलझाती है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेंट्रल और स्टेट पावर बनाया गया है, केंद्र राज्य संबंध रिलेशन बनाया गया है, जिससे कि डिस्प्यूट न होने पाए। इसको कहते हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो देखिए, इक्वालिटी और जस्टिस को हम लोग अलग नहीं कह सकते हैं, दोनों चीज़ें इनसेपरेबल हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बात कर लें जो टचेबिलिटी थी, जिसको अब बैन कर दिया गया बाय लॉ, कानून बना करके। पहले ऐसा होता था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि देखिए, जो विशेष किसी कम्युनिटी को एजुकेशन मिले, अदर को न मिले, विशेष रिलीजन को मिले न मिले, तो ये अनइक्वलिटी है। इस तरीके से सोसाइटी में व्यवस्था नहीं होना चाहिए, सबको समान राइट होनी चाहिए। इस तरीके की व्यवस्था जो है गवर्नमेंट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में देना चाहिए। बाद में मेल और फीमेल की बात आई, तो मेल और फीमेल की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ने देखा कि लोग जो है चाइल्ड्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, आगे ले जाते हैं, और गर्ल्स को कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे स्कूलों में उन्होंने वेब्ड कर दिया फ़ी को। वेब्ड कर दिया फ़ी को मतलब फ़ी फॉर गर्ल माइट बी वेब्ड, वेब्ड मतलब माफ़ कर दिया, या फिर लोअर्ड इन द गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, और फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है, इस चैप्टर को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।